हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके चलेंगे। इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट बनाकर चलेंगे। ठीक है। इससे पहले भी हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो चलिए हम लोग आंसर को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ए बी और सी तीन पार्टनर है और उन लोगों का जो रेशियो है 2:2:1 है, यानी कि ओल्ड रेशियो जो है वो 2:2:1 है। एक आंसर तो मिल गया हमको। तो उससे क्या बता रहा है, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। उन लोगों का 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट दे दिया। क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देखते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, ए का 30,000, बी का 20,000 और सी का जो है 15,000 है। ये कैपिटल जो है, कैपिटल कहाँ पर जाता है, ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलते हैं तो इसका हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय बैलेंस बी डी करके। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी करके। ए का कितना था 30,000 लिख देंगे ए में, बी का कितना था 20,000 तो बी में 20,000 लिख देंगे, और सी में कितना था 15,000, ये 15,000 रुपया लिख देंगे। ये तो कैपिटल काम खत्म। उसके बाद रिजर्व बता रहा है, रिजर्व जो है वो कितना दे रहा है 9,000 रुपीज दे रहा है। रिजर्व भी हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय रिजर्व पर लेके, लेकिन ये तो 9,000 दिया हुआ है। तो 9,000 को हम लोग सभी पार्टनर में तो बांटना है, तो सब पार्टनरों में किस रेशियो के हिसाब से बांट के चलते हैं, ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांट के चलेंगे, यानी कि 2:2:1 के हिसाब से बांटेंगे। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 9,000 जो था 9,000 का 2/5, बी को मिलेगा 9,000 का 2/5 और सी को मिलेगा 9,000 का 1/5। ठीक है, कितना होगा 18, ये हो गया 3600, ये भी 3600 और ये कितना होगा 1800, यानी कि ए में जाएगा 3600, बी में भी जाएगा 3600 और सी में जाएगा 1800 रुपये। ये मेरा रिजर्व हो गया। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरा 15,000 रुपये दिया हुआ। क्रेडिटर के बारे में कुछ बता रहा, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, मशीनरी वैल्यू किया हुआ, प्रोविजन अगेंस्ट डेटर इज रेज 10% डेटर, यानी कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा, यानी कि क्रेडिटर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मली जो न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं उस न्यू बैलेंस शीट में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 15,000 रुपया लिख देंगे। ठीक है, ये तो मेरा लाइबिलिटी साइड का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में दिया हुआ है गुडविल 5,000 रुपीज, यानी कि ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग परचेज गुडविल भी बोल के चलते हैं। तो ये जो गुडविल है यानी जो एसेट साइड में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सभी पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से रिटर्न ऑफ करके चलते हैं। और इसका एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू गुडविल करके रिटर्न ऑफ कर देना है ए बी और सी में 2:2:1 के हिसाब से, यानी कि ए को कितना मिलेगा 5,000 था, 5,000 का 2/5 ए, बी को 5,000 का 2/5 और सी को 5,000 का 1/5, यानी कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा, ये भी 2,000 हो जाएगा और ये 1,000 रुपया हो जाएगा। यानी ए में लिखेंगे 2,000, बी में भी लिख दिए 2,000 और सी में कितना लिखेंगे 1,000 रुपया लिख दिए। ठीक है। उसके बाद मशीनरी है 40,000 रुपया। ठीक है, मशीनरी 40,000 रुपया दे दिया। और मशीनरी के बारे में कुछ बता रहा है कि मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹45,000। मशीनरी का जो वैल्यू है वो 45,000 रुपीज़ हो गया, यानी 40,000 से वो 45,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया। तो ये जो है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई एसेट या लाइबिलिटीज का जब वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चलते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर एसेट बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अगर घट जाएगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और लाइबिलिटीज जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी कोई भी लाइबिलिटीज अगर घट जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे। बस ये बात हमको याद रखना, उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है मशीनरी जो है मेरा बढ़ गया 5,000 रुपया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय मशीनरी अकाउंट करके कितना 5,000 रुपीज ये हम लोग लिख दिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट एसेट में यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट करके कितना लिखेंगे 45,000 रुपये, जो रिवैल्यूड है 40,000 था उसके 5,000 बढ़ गया तो ये मेरा कितना हो गया 45,000 रुपीज हो गया। ठीक है।
उसके क्या बता रहा है, स्टॉक स्टॉक दे दिया 20,000। स्टॉक के बारे में कुछ बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। तो जितना है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, जब न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें भी उतना ही हम लोग लिख देंगे, ये 20,000 रुपीज लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, डेटर है 20,000। चलो ठीक है भैया, डेटर 20,000 दे दिया, ये 20,000 डेटर दे दिया। उसके बाद हम लोग को प्रोविजन बता रहा है कि 500 यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ था, इसके बारे में बता रहा है कि प्रोविजन अगेंस्ट डेटर इज रेज्ड टू 10% ऑन डेटर, यानी डेटर पर हमको 10% प्रोविजन निकाल के चलना है। तो 20,000 रुपये दिया हुआ, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपये होता है। तो 2,000 में से 500 तो हम लोग ऑलरेडी मेंटेन करके चल रहे हैं, तो हमको और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा करके चलना पड़ेगा। ऐसे मेरा घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट करके कितना लिखेंगे, 1,500 रुपये लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोविजन करके 500 तो पहले ऑलरेडी किए थे, और 1,500 और 2,000 रुपये यहाँ पर माइनस करना है, यानी 20,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18,000 रुपये। ये भी मेरा हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस दिया हुआ 4,000, ये प्रॉफिट लॉस है, यानी कि एसेट साइड में दिया हुआ, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस में होता, यानी कि लायबिलिटी साइड में होता, तो वो मेरा प्रॉफिट होता। और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं, यानी कि तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। लेकिन ये लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करना है कि डेबिट साइड में, यानी पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस करके लिख देंगे, और तीनों पार्टनर में जो है ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 4,000 दिया हुआ था, तो ए को कितना मिलेगा, 4,000 का 2/5, बी को भी 4,000 का 2/5, और सी को कितना मिलेगा, 4,000 का 1/5। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 8 में 1,600, ये 1,600 और ये 800 रुपया हो गया। यानी कि ए को मिलेगा 1,600, बी को भी मिलेगा 1,600, और सी को कितना मिलेगा, 800। ये मेरा प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद कैश मेरा कितना दिया, कैश मेरा 500 दिया। कैश के बारे में कुछ नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कैश करके एसेट साइड में लिख देंगे, ये मेरा 500 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद और सब कुछ तो हो गया, और किसी के बारे में कुछ बता रहा है, एक बता रहा है गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट ₹9,000, यानी कि फॉर्म में गुडविल का वैल्यू बता दिया कि 9,000 है, यानी कि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोल के चलते हैं। तो ये गुडविल जो है, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर जो एडजस्टमेंट में गुडविल जो दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं कि जो पार्टी रिटायर कर रहा है उसमें उसका कितना हिस्सा हो रहा है। ठीक है, तो हम रिटायरमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यहाँ पर लिख दिया बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2022। तो रिटायर किया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 शेयर निकाल लेते हैं कि 20 शेयर इन गुडविल। 9,000 दिया हुआ था, 9,000 का बी का क्या शेयर था, 2/5 था, यानी कि कितना 3,600 रुपया हो जाएगा। ये 3,600 रुपये जो है, ये रिमेनिंग पार्टनर लोग, यानी कि ए और सी बच रहा, बी तो रिटायरमेंट कर रहा, तो ए और सी जो है उसके बाद से पार्टनरशिप हमको चलाएगा। तो ए और सी जो है वो देगा किस रेशियो के हिसाब से, गेनिंग रेशियो के हिसाब से इसको दे के चलेगा। इसको दे के चलेगा, बी को दे के चलेगा। तो इन लोगों का गेनिंग रेशियो क्या है, इन लोगों का ओल्ड रेशियो दे दिया, और यहाँ पर बता दिया कि बी रिटायर हो रहा है, यानी कि ये इसका शेयर टू हम लोग काट देते हैं, तो न्यू रेशियो कितना होता है, 2:1 हो जाएगा। तो जितना न्यू रेशियो होता है उतना ही गेनिंग रेशियो होता है। इसी रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया था कि जब सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन ना किया हो, यानी कि साइलेंट होता है, तो जो मेरा न्यू रेशियो होता है वही मेरा गेनिंग रेशियो को चलता है। तो न्यू रेशियो 2:1 है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 2:1 होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए कितना देगा, 3,600 का 2/3, यानी कितना देगा, 12×24 ये देगा, और सी कितना देगा, 3,600 का 1/3, यानी 1,200 रुपये दे दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय एस कैपिटल करके, ए कितना दिया, बी का खाता लिखना है 2,400, और फिर यहाँ लिखेंगे बाय सी कैपिटल करके, सी कितना दिया है, 1,200 रुपया दिया। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 20 कैपिटल करके, ए दिया था 2,400, तो उसका 2,400 पूंजी घट जाएगा, और सी दिया था 1,200, इसका 1,200 पूंजी ये घट जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा सारा जो था दिया हुआ था वो सारा हो गया खत्म। अब हम लोग क्या करना है कि खाता क्लोज करने का काम करके चलना है, कितना आसान है। अब हम लोग सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट खाता क्लोज करती है, 5,000 दे रहा, यानी कि प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ जा रहा है, इधर 5,000 आ रहा है, इधर 1,500 आ रहा है, यानी कि 3,500 जो है वो मेरा प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट जो है वो सभी पार्टनरों में क्या करना है कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। और इसको लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल करके लिख देंगे, ए बी और सी।
कितना होगा, 3500 दिया हुआ था, तो 3500 दिया हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा, 3500 इंटू 2/5 होल रेशियो, बी को भी 3500 इंटू 2/5 और सी को भी 3500 इंटू 1/5, यानी कितना हो जाएगा 7 1400 ए का, बी का भी 1400 और सी का कितना होगा 700 रुपये। कहाँ गया, हाँ यहाँ लिखेंगे 1400 ए में, 1400 बी में और 700 सी में, टोटल हो गया 3500। फिर इसको कहाँ लिखना है, इसको फिर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्या बोल के लिखते हैं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए में 1400, बी में 1400 और सी में 700 रुपये, और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल खाता क्लोज करके चलना है। पार्टनर्स कैपिटल खाता क्लोज करने से समय याद रखना है कि पहले हमको उसी पार्टनर का खाता क्लोज करके चलना है जो कि रिटायर हो रहा है। तो पहले रिटायर कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो हम लोग बी का देखते हैं कि बी का कितना आ रहा है। यहाँ हो गया 20 और 3 23, 23 24 25, 25 1 26, 27 28, 28,600 आ रहा है। ठीक है, ये 28,600 यहाँ पे लिख दिए, 28,600, उसमें से हमको क्या करना, 3,600 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 28,600 में 3,600 माइनस किया तो 25,000 बचा। तो इसको क्या करना है हमको, 20 लोन करके लिख देंगे। कितना, 25,000 रुपीज 20 लोन करके हम लोग ये लिख दिए। ये बी का हो गया। अब उसके बाद सी और ए बच रहा है, इसका भी खाता क्लोज कर देते हैं। यहाँ 15,000 और एक 16,000, 16,000 और इधर 16,800 और इधर 700, 17,500, ये 17,500 आया। यहाँ भी 17,500 लिख दिए। इन लोग का जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग क्या करना, टू बैलेंस सीडी करके लिखना। तो 17,500 है, 17,500 में 1,000 2,000 3,000 गया तो कितना बचा, 14,500, ये सी का 14,500 हो गया। उसके बाद फिर हमको एक को देखना, 30 और 3 33, 33 एक 34, 34 एक 35,000, ये मेरा 35,000 है, ये मेरा 35,000 है। ठीक है, इस 35,000 में कितना जाएगा, 2 1 3 4 5 6,000, तो 35,000 में 6,000 गया तो कितना बचा, 29,000, ये मेरा 29,000 रुपीज़ हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग न्यू बैलेंस शीट जो बनाया है, यहाँ पर तारीख क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2022, यहाँ लिख देंगे इन लोग का कैपिटल से काउंट करके। कितना होगा, ए का होगा 29,000 और सी का कितना हो जाएगा 14,500, ये मेरा हो जाएगा 43,500। और उसके बाद क्या बच रहा है, एक 20 लोन है, 20 लोन 25,000 है, इसको भी लिख देंगे हम लोग 20 लोन करके 25,000 रुपीज़। बस उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एसेट लायबिलिटीज को जोड़ देना है, तो सेम आएगा, तो इसका मतलब सही है। तो कितना हो रहा है 40 और इधर 43, यानी कि 83,500 लायबिलिटी साइड में, और इधर कितना हो रहा है 65 65 और 8 73 10 83, ये 83,000 ये 500 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए।